आजकल के दौर में भी वर्जिनिटी एक बहुत बड़ी टैबू टॉपिक है, एक बहुत बड़ी टैबू है। इसको लेके इतना ज़्यादा मिथ्स भी आजकल भरे पड़े हैं। इवन रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट में पढ़ती हूँ जिससे पता चलता है कि इसको लेके आज भी कितनी सारी मिसकंसेप्शन है। तो इसीलिए चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, अपनी वर्जिनिटी को कई हद तक बचा के रखना चाहते हैं। बट इंटरनेट आजकल सबके हाथों में है, इसीलिए सेल्फ प्लेजर, सेल्फ डिज़ायर, satisfaction level, what is orgasm, what is climax, what is this, what is stimulation, सब कुछ सबको पता होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के टाइमों में क्या होता था कि जब हम कोई मूवीज़ देखते थे, कुछ ऐसे स्कैन्स देखते थे, कुछ ऐसे सीन्स देखते थे ना, तो हमारे अंदर एक हलचल सी पैदा होती थी, बॉडी में कुछ उथल पुथल सा होता था। रात को अगर सोते थे ना तो नींद नहीं आती थी, कभी इस तरफ करवट लेते थे, कभी उस तरफ करवट लेते थे, पता ही नहीं चलता था कि बॉडी में ऐसा एक्शन या रिएक्शन क्यों हो रहा है। बट आजकल के लड़के लड़कियां अच्छे से समझ पाते हैं कि ये है क्या। अब लड़कों की बात करूँ तो वो हैंड प्रैक्टिस करके अपनी थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल को हासिल कर लेते हैं, बट फीमेल इस मामले में अभी भी थोड़ी पीछे हैं। मैं आज बात करने वाली हूँ कपल्स के लिए कि विदाउट लूजिंग देयर वर्जिनिटी वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलके सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना, विदाउट पेनिट्रेशन आप कैसे सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सकते हो। बिकॉज जब इंसर्शन ही नहीं होगा तब तो वर्जिनिटी लॉस करने की कोई बात ही नहीं है, है ना। बहुत सारे कपल ऐसे भी होते हैं जो सिक्योर फील नहीं करते, इनसिक्योर थोड़ा बहुत फील करते हैं, या फिर ये भी होता है कि ना 100% ट्रस्ट नहीं बन पाता, अभी तक उस लेवल पे बॉन्डिंग नहीं होती। बट दोनों जब एक साथ होते हैं भाई, पानी तो गर्म हो ही जाता है। रुकावट बहुत सी चीज़ों में हम उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि प्रेगनेंसी का खतरा, जब आप इंसर्ट करते हो तो प्रेगनेंसी का बहुत खतरा होता है, और स्पेशली तब जब प्रोटेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हो। और बहुत सारे कपल ऐसे भी होते हैं जो अबॉर्शन से डरते हैं, यानी कि उनके फ्यूचर को लेकर डरते हैं। तो इसीलिए ये जो मैं आज बात बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक सा बताऊँगी, पहले बता रही हूँ, बट फिर भी कन्फ्यूजन तो होती है कपल्स के बीच में। एंड ऑल्सो आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, 6 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में हूँ, तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी कि विदाउट लूजिंग योर वर्जिनिटी आप कैसे सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सकते हो। लड़के लड़कियों दोनों की बात करूँगी, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लड़कों के बारे में। देखिए, लड़कों की जो सेटिस्फेक्शन लेवल होती है वो होता है डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटम जब डिस्चार्ज हो जाता है तब उस टाइम पे वो क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं, तभी होता है। तो अल्टीमेट उनकी जो प्लेजर है वो उनके डिस्चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है। बट फीमेल्स के केस में ये थोड़ा सा अलग है। यस, अलग है। तो क्या फीमेल्स का डिस्चार्ज नहीं होता? फीमेल्स का भी होता है। कैसे, क्यों, वो बाद में बताऊंगी। पहले लड़कों के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं बात करूंगी उस केस में जब आप फोरप्ले पे ध्यान देते हो। फोरप्ले एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि लिकिंग हो गया, हगिंग हो गया, एक दूसरे को स्टिमुलेट करना हो या एक दूसरे को राउस करना। यही तो टेक्निक होती है फोरप्ले का। तभी तो हम बोलते हैं कि फोरप्ले पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पार्टनर अगर राउज ही नहीं होंगे तो फिर सेटिस्फेक्शन का सवाल ही नहीं आता, है ना। तो फोरप्ले इस केस में आपके लिए 100% वर्क करता है। और जब आप फोरप्ले पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो ना, मैं बात कर रही हूँ लड़कों की, तो लड़के बहुत ही जल्दी अराउज हो जाते हैं। लड़कियों की तरह इतना वक्त नहीं लेते, बहुत जल्दी अराउज हो जाते हैं। तो अगर वो टचिंग फैक्टर्स को, किसिंग फैक्टर्स को, फीमेल पार्टनर को स्टिमुलेट देने के फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करते हैं, तो उस दौरान वो खुद बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जिनको पी की प्रॉब्लम होती है ना, वो फोरप्ले के दौरान ही डिस्चार्ज कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनके साथ होता है, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो फोरप्ले में इतनी पावर होती है क्योंकि आप एक दूसरे को टच करते हो, नहीं, ह्यूमन टच। हमारी स्किन जो होती है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इस दौरान आप बहुत ज़्यादा अराउज्ड होते हो, है ना। तो एक लड़का जब उस लेवल पे अराउज होता है ना, तो एक फीमेल पार्टनर जब उससे ब्लो जॉब देती है या हैंड जॉब देती है, तो उस टाइम पे जब उसका डिस्चार्ज होता है ना, वो 100% ना सही बट 80% सिमिलर होता है पेनिट्रेशन का। लड़कों को 100% तभी मिलता है जब वो फीमेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करते हैं।
तब उनको 100% मिलता है, बट 80 to 90% उन्हें तब मिल जाता है जब वो एक्सट्रीम लेवल पे अराउज होते हैं, और उस टाइम पे जगह फीमेल पार्टनर उनको हैंड जॉब देती है या ब्लो जॉब। मैं बात कर रही हूँ फीमेल पार्टनर के थ्रू, सेल्फ नहीं, सेल्फ के केस में अलग हो जाता है, फीमेल पार्टनर के थ्रू, बिकॉज ये अपोजिट जो जेंडर की बात होती है, इसमें टचिंग फैक्टर्स, स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स काम करता है। और अगर मैं बात करूँ ओरली परफॉर्मेंस की, यानी कि ब्लो जॉब की, तो वो उसी तरीके से काम करता है। तो विदाउट इंसर्शन एक लड़का इस तरीके से 100% तक भी खुद को सेटिस्फैक्शन दे सकता है। अगर वो रिलेशनशिप में है, वो एक दूसरे के वर्जिनिटी को लूज़ नहीं करना चाहती। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो एंजॉय तो करना चाहते हैं बट अपनी वर्जिनिटी को लूज़ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी हो भाई शादी के बाद हो, या फिर मैं पहले 100% ट्रस्ट कर लूँ, मैं पहले समझ लूँ कि हाँ ये है, बट इन्जॉय भी करना होता है, बिकॉज अपनी बॉडी को भी समझना होता है। जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते वो इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप ऊपर से सब कुछ कर सकते हो, बट इससे आपकी अल्टीमेट सो कॉल्ड वर्जिनिटी लूज नहीं होती लड़कों के केस में। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। मैं बात कर रही हूँ लड़कियों के केस में। देखिए लड़के आप समझ लो, लड़कियों के केस में कोई डिस्चार्ज के साथ उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिफाइन नहीं करता, बिकॉज लड़कियों के केस में ये जो क्लाइमेक्स लेवल है ना वो आता है प्रॉपर स्टिमुलेशन से। फीमेल की जब वो स्टिमुलेट होती है, जब वो राउज्ड होती है, राउजिंग फैक्टर, स्टिमुलेशन, और उसको क्या बताऊँ, जो फीमेल पार्टनर की वजाइना होती है वो जितना सेंसिटिव होता है उससे 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्लिट, क्योंकि क्लिट के नर्व्स की वजह से ही जो वजाइनल एरिया है वो स्टिमुलेट होता है, वो सेंसिटिव होता है। तो अगर आप विदाउट इंसर्शन अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फैक्शन देना चाहते हो तो सबसे पहले वही बात, फोरप्ले पे कॉन्सेंट्रेट करो। फोरप्ले, फीमेल को 100% अराउज होना ज़रूरी है। लड़के 100% अराउज होके बिना भी डिस्चार्ज करके प्लेजर को हासिल कर सकते हैं, बट एक फीमेल पार्टनर 100% अराउज हुए बिना सेटिस्फेक्शन को नहीं अचीव कर सकती। तो इसीलिए एक फीमेल पार्टनर के लिए प्रॉपर अराउज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी वही बात है भाई, किसिंग फैक्टर्स, क्या वो पसंद कर रही है उससे पूछो, वो क्या आपसे करवाना चाहती है वो उससे पूछो। अगर आपकी फीमेल पार्टनर उतनी बोल्ड है तो फिर वो तो आपको खुद ही बता देगी, अगर नहीं है तो आप पूछो, आप वो करो जो वो पसंद करती है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को स्टिमुलेट करना, ये जो वे होता है ना, इससे एक बॉन्डिंग भी क्रिएट होती है, इससे एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है। जब टचिंग फैक्टर होता है, किसिंग फैक्टर होता है, एंड लास्ट थिंग, जब आप समझ रहे हो कि आपके फीमेल पार्टनर प्रॉपर अराउज्ड हो चुकी है, लुब्रिकेशन 100% स्टार्ट हो चुका है, उसकी जो प्राइवेट पार्ट है वो प्रॉपर वेट एंड मॉइस्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि वो रेडी है। अब आपको तो इंसर्ट नहीं करना है, आपको तो पेनिट्रेशन नहीं करनी है, तो अब इस वक्त आप क्या करोगे? सिर्फ 2 चीज़ कर सकते हो अपनी फीमेल पार्टनर को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन देने के लिए। नंबर 1 इज़ उसको ओरल परफॉर्मेंस देना। वो कहाँ? वो होगा क्लिट एरिया पे। क्लिट कहाँ होता है आप अच्छे से जानते हो। क्लिट
कैसे उसको स्टिमुलेट करना है, इस पर भी मैंने अलग से बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप अपने टंग का इस्तेमाल करके ओरली परफॉर्मेंस से अपने फीमेल पार्टनर को 100% स्टिमुलेट कर सकते हो, उससे वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच जाएगी। एंड नंबर 2, अगर आप ओरली परफॉर्म नहीं करना चाहते तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल करके वेरी जेंटल तरीके से, मैं पहले बता रही हूँ, रब नहीं करना है, फ्रिक्शन नहीं देनी है, इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत दूर की बात है। पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा और शायद वो उसको एक लात मार के गिरा दे ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, टैप करना है। मान लीजिए कि ये फीमेल पार्टनर का क्लिट एरिया हो गया, ये क्लिट एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने हल्के हाथों से ऐसे टैप करना है या फिर ऐसे हल्के हाथों से आपको मसाज देनी होती है, क्योंकि क्लिट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 1000 के ऊपर 8000 के ऊपर नर्व्स आके जुड़ते हैं जो सेंसिटिव होता है। इसी वजह से उतना सेंसेशन कहीं और फीमेल बॉडी में पैदा नहीं हो सकता जितना क्लिट एरिया में हो सकता है, क्लिट को स्टिमुलेट करके हो सकता है। अगर आप सही तरीके से करते हो तो आप उसको पागल बना दोगे, इतना तो कंफर्म है। इसीलिए विदाउट पेनिट्रेशन सिर्फ यही तरीका होता है एक फीमेल पार्टनर को स्टिमुलेट करके सेटिस्फेक्शन देने का। तो आई होप माय व्यूअर्स कि आप समझ चुके होंगे कि अगर आप एक दूसरे को विदाउट इंसर्शन सेटिस्फेक्शन देना चाहते हो तो लड़कों के लिए वही बात है कि एक दूसरे को प्रॉपर अराउज करना ज़रूरी है। फोरप्ले पे ध्यान दो। अगर आपको आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, एक दूसरे को समय दो। पार्टनर्स एक दूसरे को समझो, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उस तरीके से एक दूसरे को अराउज करो। लड़कों के लिए क्या होता है कि अगर उसकी फीमेल पार्टनर उसको हैंड जॉब दे, ब्लो जॉब दे, तो उस केस में उसको 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर मेल पार्टनर के फीमेल पार्टनर को क्लिट एरिया पे हाथ से या अपने टंग से स्टिमुलेट करे तो फीमेल पार्टनर को भी 100% सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। बट इस केस में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ओरल परफॉर्मेंस अगर आप करते हो तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करो। फ्लेवर्ड प्रोटेक्शन अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करो। उसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर के अलग अलग टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये जस्ट एक फैंटेसी को ऐड करता है, एक एक्स्ट्रा इन्जॉयमेंट को ऐड करता है। अदरवाइज आप डेंटल डैम का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, बट ऑनलाइन में आपको मिल सकता है। और हाइजीन का ध्यान आप ज़रूर रखो और स्ट्रेंजर से कभी भी कुछ मत करो। जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, जो आपका पार्टनर है, सिर्फ उसी के साथ ही एंजॉय करो। अदरवाइज स्ट्रेंजर के साथ कैजुअल इंटीमेसी आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि पता नहीं किसके बॉडी में क्या इन्फेक्शन है और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हाइजीन का ध्यान रखें, प्रोटेक्शन का ध्यान रखें और अपने पार्टनर के साथ ही इंटीमेट हुए। अगर ये वीडियो को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।